भोपाल की गर्म दोपहरी हो या दिल्ली के पावर कॉरिडोर में चलती ठंडी राजनीतिक हवाएं, एक सवाल सबके जहन में घूम रहा है। एमपी बीजेपी का नया कप्तान कब आएगा मैदान में? जनवरी में तय होना था प्रदेश अध्यक्ष का नाम, लेकिन अभी तक ऐलान शब्द बस अफवाहों में घूम रहा है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष बहुत पहले तय कर चुकी है, वहीं एमपी अब भी वेटिंग लिस्ट की राजनीति में फंसा हुआ है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मध्य प्रदेश बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, सवाल यहाँ ये भी है कि इतने वक्त से क्या हो रहा है। अप्रैल भी बीतने को है, लेकिन कुर्सी अब भी खाली है और दिल्ली चुप। नाम कई है, नरोत्तम मिश्रा से लेकर राजेंद्र शुक्ल और हेमंत खंडेलवाल तक, लेकिन मुहर अब तक कहीं नहीं लगी। क्या पार्टी गुटों में बटी हुई है या संगठन एक परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार कर रहा है? बात करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं INS 24/7 डिजिटल। मेरा नाम है सोनल। अब देखिए, बीजेपी जैसी डिसिप्लिन पार्टी में जहां संगठनात्मक फैसले अक्सर समय पर होते हैं, वहां एमपी में इतना लंबा सस्पेंस, कुछ तो बात है। पहले कहा गया कि जिला अध्यक्षों का चुनाव बाकी है, अब वो भी निपट चुका है, तो देरी की वजह क्या है? सूत्रों की माने तो मामला सिर्फ नाम तय करने का नहीं है, बल्कि संतुलन साधने का है। शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री पद से हटना, मोहन यादव का नया चेहरा बनकर आना और उसके साथ संगठन में भी एक फ्रेश टीम की मांग, इन सब ने फैसले को जटिल बना दिया है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है कि नया प्रदेश अध्यक्ष ऐसा चेहरा हो जो पार्टी को जमीनी स्तर पर फिर से संगठित कर सके, पुराने और नए नेताओं के बीच सामंजस्य बना सके और 2028 की तैयारी अभी से शुरू कर सके। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि पार्टी के अंदरूनी समीकरण, गुटबाजी और दिग्गजों की लिस्ट ही इस घोषणा के रास्ते में दीवार बन गई है। नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं हेमंत खंडेलवाल। हर कोई कतार में है। बीजेपी के संगठन में निर्णय प्रक्रिया भले ही संवैधानिक अनुशासन से चलती हो, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि जहां जब दावेदार ज्यादा हो और हर किसी की अपनी लॉबी हो, तो फैसला करना आसान नहीं होता। सूत्रों की माने तो बीजेपी के भीतर सबसे मजबूत दावेदार के रूप में हेमंत खंडेलवाल का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है। संगठन के अंदर उनकी स्वीकार्यता, कार्यकर्ताओं के बीच पकड़ और दिल्ली में उनकी मजबूत लॉबी, इन्हीं तीन वजहों से उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि हाईकमान एक ऐसे नेता की तलाश में है जो न सिर्फ संगठन की जड़ों को दोबारा मजबूत कर सके, बल्कि शिवराज युग के बाद उपजे सत्ता संतुलन को भी संभाल सके। और इस कसौटी पर खंडेलवाल का नाम सबसे सधा हुआ माना जा रहा है। जब तक मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा, तब तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी अटका रहेगा, क्योंकि पार्टी की चुनावी संरचना में प्रदेश अध्यक्षों की भूमिका निर्णायक होती है। ऐसे में एमपी का फैसला सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं, पूरी पार्टी की रणनीतिक दिशा से जुड़ा हुआ है। यहाँ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इस बार पार्टी सिर्फ राजनीतिक लोकप्रियता या पुराने अनुभव के आधार पर नहीं, बल्कि भावी नेतृत्व क्षमता के आधार पर निर्णय ले रही है। ये एक पॉलिटिकल टेस्ट है जिसमें संगठन की नब्ज को समझने वाला, दिल्ली के साथ तालमेल बिठाने वाला और जमीनी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने वाला नेता चाहिए। सूत्रों की माने तो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में दिल्ली में एक निर्णायक बैठक होने वाली है, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा और अमित शाह की मौजूदगी में इस पर अंतिम मुहर लग सकती है। अब जब तक फैसला नहीं होता, अटकलें, अफवाहें और लॉबी पॉलिटिक्स का खेल जारी रहेगा। लेकिन तब तक एमपी बीजेपी की ये कहानी बन गई है एक सस्पेंस थ्रिलर, जहां हर एक चेहरा क्लू है और हर एक बयान एक हिंट है। तो क्या अप्रैल के एंड तक टूटेगा ये सस्पेंस, या फिर ये भी मई की गर्म हवाओं में उड़ता रह जाएगा? आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये न्यूज अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।